नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान भारती टीवी में। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर अशोक चौहान जी से, जो मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि क्षेत्रीय है मोदीपुरम में। तो आइए हम आलू की किस्मों पर चर्चा करते हैं डॉक्टर अशोक चौहान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान भारती टीवी में। देखिए, हमारे संस्थान द्वारा आलू की 63 किस्मों का विकास किया गया है, जो देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए अलग अलग उनकी सिफारिश उगाने के लिए की गई है। यहाँ पर हम किसान भाइयों को बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रसंस्करण किस्मों का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है, जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, जिनमें चिपसोना 1, चिपसोना 3, कुफरी फ्राई सोना, कुफरी हिम सोना और कुफरी फ्राई ओम नाम की एक नई किस्म भी विकसित की गई है, जो प्रसंस्करण के लिए उपयोगी है। दूसरी जो किस्मों का विकास किया गया है, जो भोज्य आलू की नवीनतम किस्में हैं, उनमें कुफरी मोहन है, कुफरी गंगा है और एक यहाँ पर नीलकंठ नाम की किस्म जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक है मात्रा, उसका भी यहाँ हम किसान भाइयों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे की यहाँ पर बता रहे हैं कि आलू के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो मनुष्य के लिए, हेल्थ के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीज उत्पादन तकनीक से किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि किसान कैसे आलू का स्वयं अपने खेत में बीज बना सकते हैं, ताकि उनको बार बार बीज खरीद कर ना पड़े और जिससे किसान की लागत भी कम होती है। यदि किसान अपना खुद का बीज बोता है तो उससे खेती में उसकी लागत कम होती है और उसकी आमदनी बढ़ती है। यहाँ भी इस तकनीक को बताया जा रहा है। और दूसरे अन्य तकनीकों में किस प्रकार से आलू की बीमारियों का, कीड़ों का रोकथाम हम कर सकते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि बेफालतू किसान कोई भी रसायन उपयोग ना करे। जिस रसायन की आवश्यकता है, जिसकी मात्रा को भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल आवश्यकता पड़ने पर उसी रसायन का प्रयोग करें, जिसकी वैज्ञानिक तौर पर संस्थान द्वारा संस्तुति की गई है। तो अभी जो लेटेस्ट वैरायटी है जो अभी आई है संस्थान द्वारा, उसके बारे में ज़रा बताइए। उसकी अभी हमारे संस्थान द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा एक कुफरी नीलकंठ नाम की, जिसके जो आप देख रहे हैं, काफ़ी किसान यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं इस वैरायटी का। और ये वैरायटी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, एंथोसिन ज़्यादा है और ये स्पेशलिटी पोटैटो के नाम से जाना जाएगा। और हमने इसका बीज किसानों को देना शुरू कर दिया है और शीघ्र ही ये आपको शहरी क्षेत्रों के जो मॉल हैं उनमें ये किस्म का आलू देखने को मिलेगा, जिससे हमारे उपभोक्ताओं तक ये शीघ्र पहुंचने की उम्मीद है कि उनको शीघ्र ही ये आलू मिल जाएगा। दूसरी किस्म एक हमने कुफरी फ्राइओम विकसित की है हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने, उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। और ये किस्म भी कुफरी फ्राई सोना से अच्छी साबित हुई है और इसका भी प्रचार प्रसार इस मेले में किया जा रहा है। जी, तो इसकी उत्पादन क्षमता क्या है कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़? देखिए, उत्पादन क्षमता के हिसाब से एक किस्म हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम है कुफरी मोहन। कुफरी मोहन किस्म का उत्पादकता 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि किसान भाइयों को ये दिखाया जा रहा है कि यदि कुफरी मोहन किस्म को आप अपने खेतों में उगाएंगे तो इससे अधिक उत्पादन, कम अवधि में भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। एक सब्जियों में रोग लगने की बात आती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किस किस्म की सर्वाधिक है? देखिए, आलू का जो प्रमुख रोग है वो आलू का पिछेता झुलसा है। इसकी भी जानकारी यहाँ किसानों को दी जा रही है। किंतु जहाँ तक रोग रोधिता किस्मों की बात है तो इसमें हमारी चिपसोना वर्ग की जो किस्में हैं उनमें ये रोग कम लगता है। और दूसरे और भी जो नई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें नीलकंठ है, कुफरी गंगा है, कुफरी मोहन है, इनमें भी जो है रोग रोधिता है इस बीमारी के प्रति, और इनको भी यहाँ दर्शाया गया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं या उनको आलू नहीं खाना चाहिए, या ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं, तो उनके बारे में क्या? देखिए, अगर आप ताज़ा खुदा हुआ आलू उपयोग में लाते हैं तो उससे जो है वो शर्करा की मात्रा उस समय आलू में काफ़ी कम पाई जाती है, कम से कम होती है। और ऐसे आलू के खाने से कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो डायबिटिक के रोगी हैं, वो निसंदेह ऐसे आलू को खा सकते हैं। दूसरे कि ये कहा जाता है कि आलू खाने से मोटापा होता है,
ये एकमात्र भ्रांति है, क्योंकि यदि हम आलू के पोषक तत्व पर ध्यान दें तो इसमें 0.1% वसा है मात्र, जो मोटापा बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि आलू खाने से मोटापा बढ़ेगा। किंतु यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ मैं कहना चाहूँगा अपने उपभोक्ताओं से, आम जनों से, कि यदि आप आलू को तलकर खाएंगे तो वो अपने से कई गुना वसा को सोख लेगा, और अगर हम तलकर या घी में, तेल में भून कर खाएंगे तो ऐसे आलू का सेवन करने से मोटापा बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 2 तरीके की किस्में, एक भोज्य पदार्थ के लिए और एक जो प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग, जैसे कि चिप्स बनते हैं बाज़ार में, तो उनके लिए अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। तो किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ किसमें है? देखिए, किसान भाइयों को जो भोज्य आलू की किस्में हैं वो सब्जी के रूप में मंडी में बेचकर और कम अवधि में उगा करके, और जिसको हम अगेती फसल कहते हैं उसमें उगा करके अपना लाभ कमा सकते हैं। किंतु दूसरे सेगमेंट की हमारे संस्थान द्वारा जो किस्में हैं वो किस्में प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त पाई गई हैं, जिनको किसान भाई अधिक दाम पर बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और ये ऐसा देखा जा रहा है कि प्रसंस्करण की किस्मों से किसान भाइयों को अधिक आमदनी हो रही है भोज्य आलू के मुकाबले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखा किसान भाइयों किस तरीके से डॉक्टर अशोक चौहान जी ने आपको आलू की किस्मों के बारे में जानकारी दी। तो आप भी आलू की खेती के द्वारा अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं और अधिक आमदनी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, किसान भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि कृषि संबंधित अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।